डेगाना विधानसभा सीट से श्री अजय सिंह कलिक, इसके अलावा लाडनो विधानसभा सीट से श्री नाथूराम कालेरा, इसके अलावा मकराना विधानसभा सीट से श्री रूपाराम जी चौधरी, मेड़ता विधानसभा सीट से श्री सुखराम जी मेघवाल, सलुम्बर विधानसभा सीट से श्री अमृतलाल मीणा, इसके अलावा जैतारण विधानसभा सीट से श्री अविनाश गहलोत, इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट से श्री केसाराम चौधरी, इसके अलावा मावली विधानसभा सीट से श्री दलित चंद डांगी, गोगुंदा विधानसभा सीट से श्री प्रतापलाल भील, इसके अलावा दरियाबाद विधानसभा सीट से कन्हैया लाल मीणा, इसके अलावा प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से श्री हेमंत मीणा, इसके अलावा भीम विधानसभा सीट से श्री अजय सिंह सोनी, इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, इसके अलावा पिलबंगा विधानसभा सीट से श्री धर्मेंद्र मोची, खाजूवाला विधानसभा सीट से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नोखा विधानसभा सीट से काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से बिहारीलाल बिश्नोई, इसके अलावा बगरू विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांता सोनवाल, इसके अलावा वल्लभनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी, इसके अलावा उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से श्री फूल सिंह मीणा, इसके अलावा उदयपुर शहर से श्री लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, जाडोल विधानसभा सीट से श्री बाबूलाल खरांडी, इसके अलावा मालपुरा काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से श्री कन्हैया लाल जी, इसके अलावा रेवदर विधानसभा सीट से श्री जगसी राम कोहली, पिंडवाड़ा विधानसभा सीट से सम्माराम ग्रासिया, इसके अलावा श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा, सिक्कर विधानसभा सीट से रतनलाल जलदारी, इसके अलावा नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर, राजसमंद से श्रीमती किरण महेश्वरी, इसके अलावा नाथद्वारा विधानसभा सीट से विश्वराज सिंह मेवाड़, इसके अलावा सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, इसके अलावा सोजत विधानसभा सीट से श्रीमती शोभा चौहान, इसके अलावा पाली विधानसभा सीट से श्री ज्ञानचंद पारक, बाली विधानसभा सीट से श्री पुष्पेंद्र सिंह, परबतसर विधानसभा सीट से मान सिंह किनसरिया, इसके अलावा नावा विधानसभा सीट से श्री बाबूलाल कुमावत, इसके अलावा नागौर विधानसभा सीट से भवानी सिंह कालवी, इसके अलावा खींवसर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट यहां से श्रीमती ज्योति मिर्दा, रामगंज मंडी विधानसभा सीट से श्री मदन दिलावर, लाड़पुरा विधानसभा सीट से श्रीमती कल्पना देवी का नाम, इसके अलावा नौहर विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव, यहां से श्री काशीराम गोदारा, इसके अलावा कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से श्री संदीप शर्मा, इसके अलावा करौली विधानसभा सीट से श्री रमेश राजौरिया, सूरसागर विधानसभा सीट से श्री जगत नारायण जोशी, इसके अलावा सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा फलोदी से पब्बा राम जी बिश्नोई, सूरजगढ़ विधानसभा सीट से श्री सुभाष पूनिया, इसके अलावा लूणकरण सर से श्री सुमित गोदारा, इसके अलावा खेतड़ी विधानसभा सीट से श्रीमती मनीषा गुर्जर, केशोराय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, हिंडोली विधानसभा सीट से श्री प्रभुलाल जी सैनी, बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से श्रीमती सिद्धि कुमारी, इसके अलावा भीलवाड़ा विधानसभा सीट से विठल शंकर अवस्थी काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, इसके अलावा आसीन विधानसभा सीट से जाबर सिंह सांखला, जम्मा रामगढ़ विधानसभा सीट से श्री महेंद्र पाल जी मीणा, इसके अलावा हवा महल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्री शैलेंद्र भार्गव, इसके अलावा सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से श्री राघव शर्मा, चोमू विधानसभा सीट से श्री रामलाल जी शर्मा, इसके अलावा आमेर विधानसभा सीट से श्री सतीश पूनिया, इसके अलावा संगरिया विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव, श्रीमती गुलाब सिंवर, हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, श्री कृष्ण जी कड़वा, इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट से राम प्रताप जी कासनिया, इसके अलावा सादुल शहर विधानसभा सीट से श्री प्रदीप खिचड़, इसके अलावा कर्णपुर विधानसभा सीट से श्री जसकरण सिंह, राय सिंह नगर से सांसद श्री निहालचंद मेघवाल, अनूपगढ़ से श्रीमती शिमला बावरी, मनोहर थाना विधानसभा सीट से श्री गोविंद प्रसाद, डग विधानसभा सीट से श्री कालू राम जी मेघवाल, रानीवाड़ा विधानसभा सीट से श्री नारायण देवल, आहोर विधानसभा सीट से श्री छगन सिंह जी, इसके अलावा पोखरण से प्रतापपुरी जी महाराज, इसके अलावा फुलेरा विधानसभा सीट से श्री निर्मल कुमावत, मालवीय नगर से सुनील कोठारी, सिकराय विधानसभा सीट से श्री विक्रम बंसीवाल, सरदार शहर से श्री प्रहलाद सराफ, रतनगढ़ से श्री अविनेश महर्षि, चूरू से श्री राजेंद्र राठौड़, इसके अलावा कपासन विधानसभा सीट से अर्जुन लाल जी नगर,
इसके अलावा नदबई से कृष्णेंद्र कौर दीपा, इसके अलावा कामा विधानसभा सीट से श्री जगत सिंह जी, इसके अलावा डी कुमेर से श्री शैलेश सिंह, इसके अलावा भरतपुर से श्री भजनलाल शर्मा, बयाना विधानसभा सीट से बच्चू सिंह बंसीवाल, इसके अलावा सिवाना विधानसभा सीट से हमीर सिंह भायल, इसके अलावा गुड़ामलानी से के बिश्नोई, इसके अलावा बाड़मेर से मंत्री कैलाश चौधरी का नाम, इसके अलावा छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, गड्डी विधानसभा सीट से कैलाश चंद जी मीना, इसके अलावा रामगढ़ से श्री सुखवंत सिंह जी, इसके अलावा कठुमर विधानसभा सीट से श्री रमेश खिंची, पुष्कर से श्री सुरेश रावत, इसके अलावा नसीराबाद से रामस्वरूप जी लांबा, इसके अलावा अजमेर उत्तर से श्री वासुदेव देवनानी, इसके अलावा सांगोद विधानसभा सीट से श्री मुकुट बिहारी नागर, इसके अलावा डिडवाना से श्री ओम दास जी महाराज का नाम। पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद को जन्म देते हुए अनेकों नेता कब्जा किए हुए बैठे थे, या यूं कहें कि लंबे समय से कुछ नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की टिकट दावेदारी पर कुंडली मार के बैठे थे, जिससे उन नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता जनार्दन में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार भाजपा आलाकमान ने परिवर्तन का बड़ा फैसला लेकर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में होने की आशंकाएं जताई जा रही है। खैर, राजस्थान की जनता जनार्दन और बीजेपी चुनाव समिति की पहली पसंद के इन 94 संभावित उम्मीदवारों पर पार्टी आलाकमान द्वारा अगले कुछ ही समय बाद अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में इन 94 संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने वाली संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हमारे द्वारा बताए गए 94 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाती है, तो इनमें से कितने उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं और आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़े अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।